जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को मिला 49वां स्थान। मसातो कांडा बने एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले बने दूसरे भारतीय। पीएम नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का करेंगे शुभारंभ। आईआईटी गुवाहाटी होगा भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का मेजबान। हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी टेक मी टू स्पेस द्वारा बनाई गई भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOIIT। सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह का हुआ निधन। उपभोक्ता मामला विभाग ने लद्दाख में ई दाखिल पोर्टल किया लॉन्च। तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने इटली में जीता अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से K4 मिसाइल किया सफल परीक्षण। थाईलैंड के चियांग माई नाइट सफारी के एवा द गोल्डन टाइगर इंटरनेट पर हुआ वायरल। ये याद रखिएगा कि चियांग माई नाइट सफारी कहाँ पर है, थाईलैंड में। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में यूएसए के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान। ठीक है, इसका जो है पहला स्थान मिला है यूएसए को। कहाँ की ये जो है मतलब जो इंस्टीट्यूट है कहाँ का है? ये भी यूएसए का है। पहला स्थान यूएसए को दिया है। टोटल 133 इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था मतलब देश। ठीक है, तो 133 देश इसको शामिल किया गया है इसमें। भारत को 49वां स्थान मिला है। लास्ट मिला है यमन को, पहला मिला है यूएसए को। और 2023 की बात करेगा तो 60वां स्थान था भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रूज 9 मिशन लॉन्च किया है। किसने किसने मिलकर? स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? मुंबई से। ठीक है, किसने शुरू किया है इसको? इसको शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? मसातो कांडा को। कहाँ के हैं ये? जापान के पीएम के विशेष सलाहकार हैं। उपाध्यक्ष की बात किया जाएगा तो अशोक लवासा जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। कुल इसमें 69 देश शामिल हैं और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? ADB की। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है? मेक्सिको की। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों अभी तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषा थी, अब 5 और शास्त्रीय भाषा जोड़ दी गई हैं। टोटल हो गई हैं 11। कौन कौन सी 5 हैं? असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। पहले कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड इन्होंने शुरू किया था दूध को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, भारत में। और ये जो हैं डॉक्टर उदय शंकर, ये कौन है? तो ये जो है अवस्थी साहब इफ्को के MD हैं। ठीक है, और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है, सहकारी संस्था है। कौन? इफ्को। कब शुरू हुई थी? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश को। हाल ही में चर्चा में रहे अहिल्यानगर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्यानगर कर दिया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसने साझेदारी की? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। ठीक, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ पर करेंगे? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में। 1600 एकड़ भूमि में इसका जो है ये फैला रहेगा और नेशनल NTPC नेशनल थर्मल पावर का इसमें जो है सहयोग रहेगा। 1500 टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन इसमें उत्पादन होगा। कितना? 1500 टन। और इसकी जो पूरी लागत आएगी इसको बनाने में 1.85 लाख करोड़ का इसमें निवेश किया जा रहा है। याद रखिएगा। ठीक, ये जो है डाटा जो है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? दोस्तों ये याद रखिएगा कि 92वां नंबर का था। ये चेन्नई में मनाया गया, 8 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में वर्ष 2024 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। क्या नाम है? हान कांग। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च कर रहा है? तो लूपेक्स इसरो और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का प्रारंभ कब होगा एवं कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ पर? गुवाहाटी में। ठीक, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये चलेगा। IIT गुवाहाटी इसको होस्ट कर रही है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव यह है। थीम क्या है? भारत को विज्ञान और तकनीकी के द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। ओके, हाल ही में चर्चा में रहे अनलीस्ड
पुस्तक का संबंध किससे है? अनलिस्ट पुस्तक जो है बोरिस जॉनसन की है, जो कि एक्स पीएम है कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये बृहस्पति का जो उपग्रह है उसकी जांच के लिए इसको भेजा गया है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? कनाडा के, और अपने राजनयिक को भी कनाडा से वापस बुला लिया। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOIIT का संबंध किससे है? तो दोस्तों किसने इसको शुरू किया है? टेक्मी2 स्पेस ने शुरू किया है। ये जो है कहाँ पर है? हैदराबाद में। ओके। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि अंतरिक्ष का जो डाटा है वो आसानी से, कम समय में, कम लागत में इसको प्राप्त किया जा सके। इसरो के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर में आयोजित हुई है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के। PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 जो कि लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 LMB3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया था, और EOS-08 SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सब लॉन्च व्हीकल हैं और उपग्रह हैं, नाम याद रखिएगा सबके। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर किया था? तो नसीम अल बहर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इंडिया और ओमान के बीच में हुआ था। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन रही? दोस्तों न्यूजीलैंड ने जीता है। अफ्रीका उप विजेता टीम रही, साउथ अफ्रीका उप विजेता टीम हुई कहाँ पे थी? होस्ट किस कंट्री कौन था? UAE। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये? तो इसका जो है आयोजन कजान, रूस में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे ई-दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? उपभोक्ता मामले के विभाग से है। उपभोक्ता मामला विभाग जो है लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया उपभोक्ता की शिकायतों की तुरंत निपटान के लिए। क्या नाम है? ई-दाखिल पोर्टल लद्दाख में शुरू किया गया है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप कहाँ पर शुरू किया गया? दोस्तों ये केरल में शुरू किया गया, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ? कोलंबिया में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? इजराइल बना है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। हाल ही में तेलंगाना के दिवित रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब कहाँ पर जीता है? इटली में जीता है। गोल्ड इन्होंने जीता है। क्या नाम है? दिवित रेड्डी। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। अंडर-8 जो है मतलब ये 8 वर्ष से नीचे है, इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है। सिल्वर किसने जीता है? सात्विक ने, ये भी भारतीय हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का फोकस देश कौन रहा है? तो ये दोस्तों कहाँ पर होस्ट हुआ? गोवा में। और फोकस देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 4 विकेट के नुकसान पर नया रिकॉर्ड बनाने वाला देश कौन है? जिम्बाब्वे। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जो है नेपाल ने बनाया था, और फिर जो है तीसरे नंबर पर भारत है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। सबसे बड़ा स्कोर, क्योंकि सबसे कठिन टीम के खिलाफ भारत नहीं बनाया था तो उसी को माना जाएगा, लेकिन वैसे तो तीसरे नंबर पर है। तो 344 रन बनाकर जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान ताना का नामकरण किसने रख किया था? कतर ने। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्रिक्स जो मीटिंग हुई थी रूस में, उससे है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किससे किया गया है? INS अरिहत से। ठीक है। ये सबमरीन लॉन्च व्हीकल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। SLVM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो है सेकंड है, मतलब दूसरे नंबर की। इससे जो पहले थी वो थी अरिहंत, ये दूसरी है अरिहत। ठीक है। परमाणु हथियार जो है ले जाने में, कैरी करने में सक्षम है, और अपने हाथ से परमाणु हथियार ये लॉन्च भी कर सकती है, तो उसी से लॉन्च किया गया है। और ये जो सबसे दूरी की K4 मिसाइल जो है, सबसे दूरी की भारत में परमाणु व्हीकल मतलब परमाणु हथियार कैरी करने के लिए है। सबसे लंबी रेंज की मिसाइल। कितना है इसका रेंज? 3500 किलोमीटर रेंज। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 79वां 79वां स्थान। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला के। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस नृत्य से है? तो ये गुस्साडी नृत्य से है, ये लोक नृत्य है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 176वां, नीचे से 5वें नंबर पर है। ठीक है। नीचे से 5वें नंबर पर टॉप किया है भारत ने। तो चलिए दोस्तों, ये आपका आज की क्लास पूरी होती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।